दोस्तों, आज आपको महकमा सेहत का एक ऐसा कारनामा दिखाएंगे जो देखते ही देखते आप दंग रह जाएंगे। जी, इस वक्त हम जा रहे हैं मीरपुर साकरो, जो कि ज़िला ठट्टा का टाउन है। उस टाउन में एक हॉस्पिटल बनाई गई थी, तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर। 10 सालों से उसको अंडर कंस्ट्रक्शन है। क्या 10 सालों में वो पूरी कंस्ट्रक्शन हुई है उसकी कि नहीं, उसकी हम सारी मालूमात आपसे आज शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये 10 सालों में अब तक कहाँ पहुँची है। जाहिर सी बात है, 10 सालों में जो काम चल रहा है उससे तो पता होना चाहिए ना कि काम कितना पहुँचा है, कितना हो चुका है। आपसे फिर बाद में शेयर करेंगे। हम 3 दोस्त हैं जो कि कराची से मूव हुए और इंटीरियर सिंध ज़िला ठट्टा के अंदर हम इंटर हो चुके हैं और मीरपुर साकरो की हदूद में। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मेरे दोस्त हैं असदुल्ला आरई, इमरान लासी, हम तीनों महकमा सेहत की एक दास्तां जो आपसे थोड़ी देर में शेयर करेंगे। शुक्रिया। रोड जो आप देख रहे हैं ये मीरपुर साकरो से गारो की तरफ रोड जाता है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है गोट हाजी मोहम्मद सोडो बगियार, ये 3 किलोमीटर है, लेकिन उससे भी 2 किलोमीटर आगे यानी 5 किलोमीटर हम और जंगल की तरफ जाएंगे, अंदर जाएंगे, गलियों में जाएंगे, खेतों में जाएंगे और आपको दिखाएंगे महकमा सेहत ने तारिक डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ और कैसे बनाया। आइए दिखाते हैं आपको, चलते हैं आगे। डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया था जिसकी बुनियाद रखी गई थी, वो बना कि नहीं बना और बजट 2025 से 2026 में लिखा हुआ है कि ये 80% बन चुका है। और अगर 80% बन चुका है तो आज हम देखेंगे कि वो कितना बना है और हम इस बात की तस्दीक करेंगे कि ये बना भी है ये आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ये 8 किलोमीटर, तकरीबन 7-8 किलोमीटर अंदर है और हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाएंगे ये किस रास्ते पे कैसी हॉस्पिटल बनाई गई थी, कौन सी फैसिलिटीज़ थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हम जो मीरपुर साकरो से गारो रोड जा रहा था वहाँ से कट मारा था। उसके बाद हम तकरीबन 4 किलोमीटर अंदर आए और 4 किलोमीटर अंदर आने के बाद आप ये जो सामने कट देख रहे हैं, ये कट अब डायग्नोस्टिक सेंटर के करीब पहुँच चुका है और तकरीबन यहाँ से 2 से 3 मिनट के अंदर हम इंशाल्लाह तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर में होंगे। और कैसा रास्ता है आपको दिखा रहे हैं, आइए आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखते जाए, आपको वन शॉट में दिखाते हैं ताकि आपको दिखे कि ये रोड कैसा है। ये महकमा सेहत, जो कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमारा जो महकमा सेहत है वो चारों सूबों से सबसे आगे है, तीनों सूबों में सबसे आगे है। तो आज हम दिखाते हैं कि इनका महकमा सेहत कितना आगे है, कितना आज हम आपको दिखा रहे हैं। आज वहाँ हम पहुँचे हैं जहाँ दावेदार हुक्मरान जो एसीओ में बैठे हुए वो आज तक नहीं पहुंच पाए। इस वक्त हम मौजूद है तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि मीरपुर साकरो टाउन के अंदर बनाया गया था। महकमा सेहत की ये कारकर्दगी है कि ये 10 सालों से तामीर नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों ने अपनी तामीरात ना होने की वजह से यहाँ पे रिहाइश कर दी है। और आपको आगे दिखाते हैं कि ये तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर, जो कि इन्होंने दावा किया है कि ये 80% बन चुका है और ये जो 80% बना है हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 एकड़ों पे मुश्तमिल तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर है जिसकी हालत आप ज़ारो ज़ार देख रहे हैं। और आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये आखिर कब बनेगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा, इसका जवाब यहाँ के लोग मांग रहे। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो इसका जवाब मांग रहे कि आखिर ये हमारा सेंटर तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर कब बनेगा। ये आप देख रहे
किस तरीके से इन्होंने 80% जिसका दावा किया गया है कि ये 80% तामीर हो चुका है, आपको हम दिखा रहे हैं कि इसकी 80% कहाँ बना है। आइए दिखाते हैं। ये है तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर जिसकी हालत आप देख रहे हैं। ये 80% तो क्या, ये मुझे नहीं लगता कि ये 80%, ये 5% है। ये बिलावल भुट्टो साहब, आप कहते हैं ना कि महकमा सेहत सिंध का सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है आपका महकमा सेहत, ये जिसके आप दावेदार कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतर सिंध सूबा है जो महकमा सेहत में सबसे आगे है, ये है सबसे आगे। ये तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर है, इसकी हालत देखिए, जिसको आपने बजट में दिखाया है कि ये 80% बन चुका है। हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदरूनी कमरों की क्या हालत है, आपको दिखा रहे हैं। ये है तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर, जो इस वक्त हॉस्पिटल तो नहीं बन सका लेकिन किसी की रिहाइश ज़रूर बन चुका है। ये देखें, अब इन कमरों की हालत देखें, ये रिहायशी मकान बन चुका है। ये तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर है जो कि अब इस वक्त ऐसी कंडीशन में है कि ऐसा लगता है कि हम किसी के घर में आ गए। अफसोस का मकाम है। आइए दिखाते हैं कितने कमरे हैं, और भी कमरे हैं, और भी दूसरी जगह से इसकी इमारतें बनी हैं। यहाँ लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हुई है, जो कि आज आपको दिखा रहे हैं कैसी हालत है इसकी। आपको मैं एक चीज़ मज़े की दिखा रहा हूँ, वो देखिए मेरी गाड़ी जा खड़ी है, मेरी गाड़ी जा खड़ी है, इतनी दूर खड़ी है, और इसकी बाउंड्री वहाँ से शुरू हो रही है, और उस शुरू से लेकर यहाँ तक ये 80% हो गया है। इसका फैसला करे आवाम, फैसला करे, या कोई इंतज़ाम का कोई बंदा है कि वो यहाँ आकर फैसला करे कि ये 80% बना। हमने हमारे साथ एक यहीं गाँव के शख्स मौजूद है, जिससे हम पूछेंगे कि ये अब तक ताख़ीर का शिकार क्यों है और किसकी वजह है, आखिर इसमें कौन रंजिश है। क्योंकि हमसे बेहतर तो यही जानते हैं, क्योंकि यहाँ ये रहते हैं, इनकी रिहाइश है आजू बाजू में। क्योंकि अगर ये बन जाती है तो इसका फ़ायदा इनको पहुँचना है, अगर नहीं बनती तो इनको नुकसान होना है, क्योंकि इनको दूर दूर तक दवाई की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो भाई ये कब तकरीबन इनको कितना टाइम हो गया कि ये अब तक अभी 2 साल हो गए नहीं है। 2 साल के पहले ऐसे नहीं, 2 साल नहीं, हमें जो पता चला है कि ये 7-8 सालों से ताक़ीर का शिकार। हाँ, शिकार है। लेकिन ये कभी कभी मजदूर आते हैं इसके? नहीं, कभी नहीं आते, नहीं आए थे। आपको कभी यहाँ के मजदूर? नहीं, हमने नहीं देखे। तो उसी जगह में अभी अच्छा, यहाँ पे कोई सरकारी बंदा कहीं निगरानी करने के लिए आता है कोई? ये आए 2-3 दफा। कौन आते? वो आए, पता नहीं, हमारे को नाम नहीं बताया। वो वीडियो भर के गया, सारे मकान के पूरे भर के गया। आप लोग को क्या कहते हैं वो लोग? वो उन्हीं ने बोला इंशाल्लाह 2 साल में तैयार करके दूंगा। अभी भी 2 साल, मतलब कि इनको दरकार है कि वो आपको तैयार करके देंगे। वो वीडियो भी सारा। यहाँ पे आपको अगर कोई सांप डस देता है या आपको कोई भी यहाँ पे बीमारी लाक होती है तो आप कितना दूर जाते हैं? बहुत दूर जाता है, बहुत दूर जाते हैं। साकरो बहुत दूर है हमारे के, समझे आधा घंटे का सफर कर दे। वहाँ पे नहीं, वो वहाँ पे नहीं इलाज होता है, ठठे पे जाना पड़ता है, वही कराची जाना पड़ता है। अच्छा, अगर वहाँ पे मतलब फैसिलिटी मौजूद नहीं होती तो फिर वो आपको कराची रेफर करते हैं? कराची, उसके लिए आपको कराची जाना पड़ता है। जी हाँ। लेकिन अगर ये आपको बन जाए तो इसको आपका यही बहुत फायदा हो जाएगा हमारे। अच्छा, जी हाँ। दोस्तों, देखा आपने, ये तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर है। मेरी गाड़ी देखो कितना दूर खड़ी है, मैं आपको अपनी गाड़ी रूम करके दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी कितना दूर खड़ी, और ये इसकी बाउंड्री है, इसकी इमारत का ये हाल है। अफसोस तो हमें इस बात का हो रहा है कि बिलावल साहब कॉन्फ्रेंसेस में, टीवी शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते हैं कि सिंध सेहत में सबसे आगे। क्या ये सेहत में सिंध सबसे आगे? तारिक शाह डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि आपसे सवाल कर रहा है कि आखिर मैं कब बनूंगा?